हाय फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई कहा मुश्किल में और तुम्हारी शान है। आखिर क्या बात है, क्या नाम है, कहाँ रहते हो? और तो हमारा नाम विक्रम सिंह है साहब, मैं से चंदनपुर गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया गया है साहब। धोखा किया गया है? क्या नाम बता? विक्रम सिंह साहब। पिताजी का नाम? भयंकर सिंह साहब। भयंकर सिंह। हाँ, तो कैसा क्या धोखा हुआ? हमारा एक दोस्त है संग्राम सिंह, दोस्त संग्राम, जिसने हवेली पे बुलाया। अच्छा, शराब पिलाकर धोखे से मेरी सारी जमीन जायदाद हमसे लिखवा लिया है साहब। शराब पिला करके सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिया? हाँ साहब। फिर क्या हुआ? इसलिए हम आपके पास आए हैं, या तो हमारी जमीन जायदाद वापस करवा दो, या तो उस जमीन का पैसा मुझे दिलवा दो साहब। विक्रम सिंह, तुमने कानून का सहारा लिया है, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। अगर संग्राम सिंह ने शराब पिला करके धोखे से तुम्हारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिया है, तो मैं वादा करता हूं, या तो वो तुम्हारी जमीन जायदाद सब वापस करेगा, या तो उसकी कीमत तुम्हें देगा। अब मैं सही चाहता हूं साहब, हमारे साथ में साहब इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ ही होगा तुम्हारे साथ। पहले साइन बनाओ। और विक्रम सिंह, तुम अपने घर जाओ, मैं चाह रहा हूं संग्राम सिंह की हवेली को या तो उसे गिरफ्तार करके थाने लाऊंगा, तुम्हारी जमीन जायदाद वापस दिलवाऊंगा, या तो उसकी कीमत। बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है, ठीक है। प्रसाद और फल हवलदार। जी साहब। देखा साहब, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, जी साहब, एक दूसरे को शराब पिलाकर और उसकी जमीन और जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं। जब उसकी जमीन और जायदाद की कीमत मांगते हैं, तो पैर की ठोकर मारकर और उसे हवेली से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन नहीं, हम ऐसा हर किसी नहीं होने देंगे। काम करो, बोलिए साहब, और इसी वक्त हमारे साथ चलो। बिल्कुल साहब। कल का प्रसाद और फल हवलदार। जी साहब। और उठाओ हाथ करी और हाथ में, और चलो हमारे चलो हमारे और बजा चखा दो संग्राम को और खोल
रहेगा। हाँ। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ठीक कहा दे हम मालिक, तुम तो पाते रहे, तुम तो पाते है, तुम तो पाते रही। साले जाहिल उल्लू के पट्टे। गड़बड़ाई गवा कुछ मत इकट्ठा हो क्या रे? गड़बड़ ही गा रहा है। हर बात का आंसर उल्टा। चलो मराओ चल के। और पहन हथकड़ी और हाथ में चलो हमारे। हथकड़ी हाथ में और चलो हमारे। और बहुत बढ़ गया इस गाँव में और तेरा हथकड़ी। संग्राम सिंह जवाहरलाल। इंस्पेक्टर साहब, किस जुर्म में संग्राम सिंह के हाथों में हथकड़ी डाली जा रही है? क्योंकि तेरे नाम से हमारे पास FIR है। वो FIR ठाकुर विक्रम सिंह ने लिखवाया। दिखाओ ठाकुर को FIR। मतलब तुम्हारे पास हमारे नाम की कंप्लेंट है? जी हाँ। तुम मेरे हाथों में हथकड़ी डाल सकते हो इंस्पेक्टर साहब। क्यों नहीं? लेकिन कोई बात नहीं। हाँ उरे नौकर, ये साहब लोगों को ले जाओ, जरा चाय नाश्ता करवाओ। हम साहेब आप तुम लोगों ने क्या लैट्रीन में चाय पियाई? ओ कैंटीन में आओ। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के बीच बंद कर देंगे। क्यों नहीं? इसमें आपका फायदा क्या होगा? नहीं, अगर मेरा कहना मानोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे इंस्पेक्टर साहब। मतलब ये, अगर विक्रम सिंह ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है, जी हाँ, आप इस कंप्लेंट को उल्टा कीजिए। उल्टा मतलब इस केस को उल्टा कर दीजिए। हमारे हाथों में हथकड़ी डालने के बजाय ठाकुर विक्रम सिंह के हाथों में हथकड़ी डालकर अगर आपने उसे लाखों में बंद कर दिया तो मैं इसके एवज में आपको रुपया दूंगा 5 लाख। क्या बता? मैं केस को पलट दूं, विक्रम के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे लॉकअप में बंद कर जी। दूं, तो आप मुझे 5 लाख रुपए देंगे? राइट। 5 लाख रुपए के लिए? अरे विक्रम क्या, मैं अपने बाप के हाथ में हथकड़ी डाल दूंगा। तब मैं इसके चिंता मत कर, मैं इस केस को ऐसा पलट दूंगा कि जैसे यहाँ की जनता तख्ते को पलट देती है, मैं ऐसे ही तक पासे को पलट दूंगा और विक्रम के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे सलाखों के। आपसे यही उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब। क्यों नहीं? ये लीजिए, कुछ पैसे मेरी तरफ से चाय नाश्ते के लिए रख लीजिए। वादा तो 5 लाख का किए हो, ये वो पैसे 5 लाख रुपए में ये पैसे नहीं जोड़े जाएंगे। जोड़े नहीं जाएंगे? ना ना ना। अच्छा, आप मेरी पहली बार हवेली आए हैं, इसलिए ये पैसे चाय नाश्ते के लिए। चाहे ना। आपके क्वार्टर पे एक देसी घी का डिब्बा बासमती चावल मसूर की दाल हम भिजवाई देंगे साहब। अच्छा, ये तुम्हारा नौकर लेकर के आएगा? अरे तो ठाकुर साहब से तो मत कीजिए, मैं अभी जाकर और उस विक्रम सिंह के हाथों में हथकड़ी डालकर और जेल की सलाखों में उसे। इस वक्त जेल की सलाखों में विक्रम सिंह पहुंच गया। हाँ। समझो आपको 5 लाख मिल गया। अच्छा ठीक है। देखा, आया था तो शेर की तरीके से दहाड़ रहा था। दहाड़ रहा था। अरे दिया 5 लाख रुपए का तमाचा, कुत्ते की तरीके से तुम हिलाने लगा। अरे हंसी रहना है। अरे एक बात सुनो, क्या है? हम जब चौपाल आ रहे थे हाँ मालिक। तो हमारे ससुराल से फोन आया था। का ससुराल दी फोन हुआ? हाँ, ससुराल से बात हो रही थी, वो कौन भी करी? हमारे साले साहब से। कौन सार करी रहने? हाँ, कौन वो वाले? हमारे साले साहब जो तूफान सिंह हैं, तूफान सिंह। वो फोन
उन्होंने फोन किया था। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि ये जीजा जी आज हम आपके गांव आ रहे हैं, हाँ। हवेली आ रहे हैं। आए रहे अपने हुआ? हाँ। आज ही आए रहे? आज ही आ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो आओ ही दो फिर। आओ नौकर ओ एक काम करना, क्या है? हमारे जो साले साहब हैं हाँ, हाँ। जरा उल्टी खोपड़ी के इंसान तो हैं कहा मतलब हम और सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं होना चाहिए। वही देव मुंह बांध के सेवा कर। और रिश्तेदार बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। वही देव। और जीजा जी का चरण में साले का क्या हाल चाल है तुम्हारा? मेरा भी अच्छा है, अपना बताओ हाल चाल। अपना तो अच्छा है। तूफान और काफी दिनों के बाद आए मेरे है। अपना तो ठीक है जीजा जी, लेकिन तुमसे हमारी शिकायत है। शिकायत तो अभी हमसे? दीदी को मेरे 10 साल हो गए। हाँ वो तो हो गए। आपने तो हम लोगों का ख्याल दिल से निकाल दिया। ना 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 ना, हाँ? ये कैसे सोच लिया तुम? सोच लिया? हाँ, अरे हमने आपका ख्याल दिल से नहीं निकाला। नौकर से पूछो, हमारे पास कारोबार कुछ ज्यादा बढ़ गया, इसलिए उस कारोबार में फंस गए। तुम्हें याद नहीं? देखो, बनावटी बातों से हमारा पेट मत भरो। माना कि तुम्हारे पास कारोबार ज्यादा था, आ नहीं सकते थे, तो कम से कम फोन से तो बात कर ही सकते थे। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि दीदी खत्म हो गई तो आपने हम लोगों से रिश्ता ही खत्म कर लिया? नहीं नहीं तूफान, 1000 एकड़ जमीन अब है ही नहीं है। हाँ, अच्छा, उसी कारोबार में फंस गए। हम ज्यादा उलझे हुए थे, इसलिए हम फोन से बात नहीं कर पाए। अच्छा, और बताओ नातेदार का हाल है? और सब बढ़िया है भैया। हमारे बारे देखता हूँ नहीं तोरी बहनी के। ये कौन है? नौकर है, नौकर। नौकर है तो नौकर की तरीके से बातचीत करो। ये भाई है हमारा। हाँ? भाई है? ये नौकर तो जरूर है, लेकिन गांव रिश्ते में हमारा भाई लगता है। इसका मतलब तुम्हारा इसका भाईचारा? हमारे इनका भाईचारा। आगे की बात तो अरे चुप! आगे पीछे की लेकर चलते हो साथ में, हैं? बात करने का तरीका नहीं है। क्या तरीका? ये हमारे भाई है तो तुम हम हो तुम्हारे। हाँ? तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। हाँ। जीजा जी, अगर ये तुम्हारा भाई है तो रिश्ते में हमारे भी तुम बहनोई हुई है ना? नहीं, हम तुम्हारे बहनोई नहीं है। और का हम तुम्हारे जीजा भाई। अरे यार, जीजा का हो चाहे बहनोई का हो, बात तो या कई बात है। और क्या दो बातें? और बताओ। अच्छा ना? और सब बढ़िया बढ़िया है। गांव का हाल चाल, टोला मोहल्ले के यार, घर का हाल चाल, और तुम्हारी छटकैया वाली बहिनी के यार।
बहुत तरीके से बात करो हमसे। देखो, सबका हाल चाल पूछे नहीं कि छुटकई वाली बहन का हाल चाल नहीं पूछे, सारी क्या तो काई मनमा कहती नौकरवा छुटकई वाली बहन का बनता ही नहीं। देखा नौकर हमारा दिमागी दिमागी तो है। हाँ, बुद्धिमान। अरे बात तो तुम्हारा सही, लेकिन पूछे क्या तरीका होते। हाँ, छुटकैया बड़कैया या डायरेक्ट। तुम भाई बहुत गाड़ी आई था तो। हमसे बहुत तरीके से बात करना तहजीब से, उल्लू के पट्टे हो, वरना बहुत मारेंगे, समझ लो। शब्दों का इस्तेमाल। गाने उठाते हैं। हाँ, उल्टे सीधे सब। बहनोई पर हाथ उठाओ। अच्छा और नातेदार सेवा सत्कार का करी हम आए हैं। नातेदार का खाई हो बताओ? लड्डू खाई हो, छियाना खाई हो, इमरती खाई हो कि तिनहू खाई हो? खिलाना तो पिलाना ये कुछ तीनों नहीं। खाया है। अरे तीनों कौन हाँ? कौन बरांडू खाई हो? बरांड जौन तुम्हारे जुरे बनावे तहुन लावो। तो हिया का हवेली में आग लग गए है का? तीनों हो बे यार, खवावे लगे हो तुम ते बताए दे यार। हमारे नातेदार इतनी दूर से सफर करके आए हैं, परेशान हो गए हैं। हाँ, और उल्लू के पट्टे तुम वैसा भी मूड खराब कर रहे तो का लहासी लई का? तो हम यहाँ लहासी खाया है। अरे बर्फ दही उतारी के बनाई लई। अरे का हम सोच के आए रहन जीजा हुआ जाई दे। आय? हफ्ता दो हफ्ता रुकवे जाए, लेकिन तोरी बात है हमका तू। का रुके हो नहीं? ऐसे नहीं रुके हो तो तुमका उड़ तक दाली पे ही बा पिंडोर छुपी बा तब रुके हो। उड़द की दाल छुपी है, पिनोर छुपी है। हाँ। हम कोई गाय भैंसी हन, साही के हन चोरी पाई। कहते हो रुके बहनोई में हाथ उठाई हो यार। हम बुआ महतारी यार। हाय का हम बहनोई हैं तुम्हारे। यार ये भी तुम्हारा बहनोई। अरे यार बहनोई यही होता, हमका हमारे भ्याजा ही खराब करे है। वो एक तो वैसे सफर से परेशान होकर आए हैं और उल्लू के पट्टे तो वैसे मूड खराब करे। तो कहाँ? बात है बहुत। लाओ कुछ इनका सिगरेट उगरेट पिए हम। खाई हो ना कुत्तो का है। पहुना हाँ भैया। अब तो बढ़िया बढ़िया बतलाए रहे। जीजा जी वाह। नातेदार हाँ जीजा। कुछ खाई हो ना तो क्या करेगा? यही का पेड़ तो हम यही का पे आए। सिकरट सिकरट। अरे यार तुम सिगरेट के नाम लो, तुम तो बता दो यही का पे आओ। तो मैं यार नातेदार बहुत वही ठते। तुम्हारी बातें बड़ी निकी है। यार बहुत तुम्हारे धमकन तुम दूर रहो, तुम दूर रहो। और जीजा जी सुनाओ। ठीक है बहुत अच्छा। सब अच्छा। और पहुना बताओ। और भैया बढ़िया। चलो बढ़िया ही रहा चाहे। क्या है? यही भाई बहुत चौंका। तुम यार दूर हटो, दूर तुम यार इनका हटे हो, इतना हटे। मेरे सर पे बैठो। हाँ? बैठो बैठो। तुम्हारी बात हमें निकी रह लगा। चलो तुम गेट में मरो। पढ़ा लिखा रहेगा। भैया ओ भैया जी दर्दे मेरे भैया जी दर्दे मेरे अरे रख दो अपना भैया जी दर्दे मेरे रख दो अपना हो जाए हो जाए मुझको
तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। तुम कितनी पागल लड़की हो। मैं पागल हूँ। आते आते हमसे नमस्ते कर लिया, लिया? आशीर्वाद ले लिया, नौकर से भी नमस्ते किया। ये तो मेरा भाई है। हाँ, और इधर इधर नजर डालो, ये हमारे नातेदार बैठे हैं, हमारे बड़े वाले साले साहब। ये कौन है? ये सारा ही बड़ा गए। इस प्रकार मैं तुम्हारा भाई हूँ, जैसे हमारा नौकर तुम्हारा भाई है, उसी प्रकार ये भी तुम्हारे भाई हुए, इसलिए इनसे नमस्ते करो। बिटिया मनमा का सोचत हुई है कि हमारे जीजा के बहन पढ़ी लिखी हुई का जाहिल गंवार है। बिटिया नमस्ते करो ने मनमा का सोची है। नमस्ते कर लिया। ये हमारे भैया हैं। इनसे नमस्ते करना चाहिए। भैया नमस्ते। भैया ये भी नमस्ते करने का तरीका है। क्यों? मैंने इनसे एक बार नमस्ते किया, इन्होंने मुझसे 3 बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पागल लड़की, अरे नमस्ते का उत्तर नमस्ते से ही दिया जाता है। अच्छा, हाँ? ये बात है। लेकिन तुमने अपने पढ़ाई के विषय में कुछ नहीं बताया। हमारी पढ़ाई के आज तैयारी कहाँ की है? भैया हाँ? आप मेरी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं? हाँ, हाँ। आज से जरूर बताओगी भैया। बोलो बोलो। चलो खुशी की खबर है। लोग खुशी हुई आपकी इस खुशी में यही इच्छा है तेरी, घूम आओ समर जाओ भैया। देखा रे नौकर, साहब हमारी बहन ने इंटर पास कर लिया। ओ बिटिया लेंटर तड़क गई। इंटर ना कह दो, छाती तड़क गई उल्लू के पट्टे। इंटर मतलब 12वां क्लास पास कर लिया। अच्छा तो तुम बिटिया 12 पास कर डाले हो। तमीज 11 साले 12वां क्लास। भैया क्या कहा बहन? इसलिए मैं अपने गार्डन यानी चमन बाग को ढहने के वास्ते जाना चाहती हूँ। घूमना चाहती हो? घूमना, क्योंकि बढ़ते बढ़ते मेरा बहुत जी उब गया। ना बहन ना, हम घूमने की इजाजत नहीं दे सकते। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि अब तुम छोटी सी बच्ची नहीं रही, हाय अब तुम बड़ी हो गई। अब मैं जवान हो गई हूँ। अब बड़ी हो गई हो पोता। अभी तो हमारे दूध के दांत नहीं गिरे जाए। बिटिया बनाई घूमे टहले वाली हो। बहन अनीता, आजकल का जमाना है अच्छा नहीं। मैं जाऊंगी भैया। आजकल का जमाना है अच्छा नहीं, इसलिए जाओ घर से अकेली नहीं, और गुंडे बदमाश चारों तरफ घूमते।
आजकल का जमाना अच्छा नहीं है। हाँ बिटिया, हाँ, रुआवई इसलिए लगी, रुआवई लगी। हम तुम्हें इजाजत नहीं दे सकते घूमने। अगर तुमने मुझे इजाजत टहलने के वास्ते नहीं दिया तो खाना पानी कुछ नहीं करोगी। कपड़ा में भात या इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। अकेली बहनी बहुत जले सब एलसीडी फरवाए न जाए तले इजाजत ना दे। तुम ठीक कहते हो रे नौकर, हमारे ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। अकेली बहनी है ना, बहुत जिद्दी है। हमारी लाड़ी दुलारी बहन है। इजाजत दे दो नहीं तो दूध